हेलो स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं डी एन त्रिपाठी आज आपको क्लास टेंथ क्लास की यूपी बोर्ड इसमें सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, इसके बारे में टोटल सिलेबस और आपको कौन कौन से चैप्टर स्टडी करने हैं इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। देखिए बच्चों, ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आपका पेपर होता है 10th क्लास, इसमें साइंस का पेपर होता है। साइंस का मैक्सिमम नंबर का जो पेपर होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है। अब साइंस पेपर में आपको साइंस में 3 पार्टों में आपका पेपर होता है। पहला पार्ट जो होता है वो आपका फिजिक्स, दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट होता है आपका बायो। ध्यान देना है बच्चों, ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। ये आपका पार्ट फर्स्ट ए, ये आपका पार्ट बी और ये आपका पार्ट सी। देखिए फिजिक्स जो होता है ये 25 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स का होता है। हमारा जो केमिस्ट्री होता है ये 20 मार्क्स का होता है और हमारा जो बायो होता है ये भी आपका 25 मार्क्स के होते हैं। तो आपने देखा कि साइंस के पेपर में 3 पार्टों में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स 25 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 मार्क्स, बायो 25 मार्क्स। तो अगर इसको हम ऐड कर लें तो ये आपका 25, 25, 50, 50 प्लस 20, 70 मार्क्स का ये पेपर होता है। बच्चों ध्यान देना है कि अब हम स्पेशली जो आपको बताने जा रहे हैं वो स्पेशली फिजिक्स से रिलेटेड बात को बताएंगे। ध्यान दीजिए कि फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स में किस तरह से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको फिजिक्स के बारे में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट आपका ए, जिसमें फिजिक्स में देखिए बच्चों ये आपका 25 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हमारा जो पेपर होता है, इसमें फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले तो आप ये श्योर हो जाइए कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक को करना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। देखिए इसमें आपका ए, बी, सी और आपका डी, यह आपका सभी 1 नंबर का होता है। तो 1 into 4, ये 4 मार्क्स का हो गया। अब बात करें क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में आपका 3 पार्ट्स होता है, ए, बी और सी। ईच पार्ट 2 मार्क्स का होता है। तो 2 into 3 क्या हो गया, 6 मार्क्स। अब बात करें क्वेश्चन 3
तो क्वेश्चन 3 जो होता है इसमें 2 पार्ट होता है, ए इसमें भी ऑप्शन होता है और बी इसमें भी ऑप्शन होता है OR का। और ये जो होता है 4 मार्क्स का होता है, 4 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 8 मार्क्स। और लास्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 4 जो होता है ये आपका एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें पार्ट नहीं होता है लेकिन ऑप्शन रहता है OR का, और ये होता है 7 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए, अगर इसको आप ऐड करिए तो टोटल ये 25 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होता है। बच्चों ध्यान दीजिए कि हमारा ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसको हम 3 पार्टों में क्वेश्चन को दिया रहता है, 3+3+1। तो आपने देखा कि पेपर में क्वेश्चन जो 1 आता है MCQ होता है, जिसमें 4 पार्ट होते हैं, चारों MCQ क्वेश्चन होते हैं, सभी 1 नंबर का होता है। तो 1 इंटू 4 दैट इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में ABC, ईच पार्ट इज 2 मार्क्स, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 मार्क्स। और क्वेश्चन 3 में A और B, साथ ही साथ इसमें ऑप्शन भी OR का रहता है, और ईच पार्ट इज 4 मार्क्स, 4 इंटू 2 दैट इज 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और इसमें भी एक ही क्वेश्चन दिया रहता है लेकिन उसका ऑप्शन भी दिया रहता है, वो 7 मार्क्स का होता है। तो 25 मार्क्स का ये जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है, ये पेपर का किस तरह से पेपर में आपका क्वेश्चन आता है इसको हमने आपसे डिस्कस किया। ध्यान देना है कि फिजिक्स में अब आपको समझना है कि टोटल कितने यूनिट पढ़ने होते हैं। तो देखिए यूनिट की बात करें तो टोटल 2 यूनिट पढ़ना होता है, यूनिट 3 और 4। अब ध्यान देना है, आपने देखा कौन कौन सा यूनिट पढ़ना होता है, यूनिट 3 और यूनिट 4। अब देखिए 3rd यूनिट में क्या होता है, ये आपका लाइट होता है, 3rd यूनिट लाइट का होता है। और जो हमारा 4 यूनिट होता है ये आपका 4 यूनिट, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। बच्चों ध्यान देना है कि जो यूनिट 3rd होता है इसमें टोटल आपके 3 चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर 2 जो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और चैप्टर 3rd की बात करें तो चैप्टर 3rd जो लाइट का होता है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आपने देखा कि जो लाइट का चैप्टर है इसमें 3 चैप्टर होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई। अब ध्यान देना है कि जो हमारा यूनिट 4 होता है इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ना होता है। मतलब क्या होगा, चैप्टर 4 कह लें, देखिए 3 चैप्टर तो आपके लाइट के हैं और 4 यूनिट के चौथा चैप्टर आपका है, ये होता है चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी। और जो लास्ट चैप्टर 5, ये आपको इसका नाम है मैग्नेटिक
इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये पूरा आपका फिजिक्स का पूरा कोर्स, कंप्लीट सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस पूरा कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस ये दिया गया है। आप देख रहे हो कि इस फिजिक्स सिलेबस में आपको 2 यूनिट पढ़ना होता है, एक यूनिट थर्ड और एक यूनिट फोर्थ। थर्ड यूनिट में जो कि लाइट बेस होता है, जिसमें 3 चैप्टर होता है। चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड आपका द ह्यूमन आई। यूनिट 4 जो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से रिलेटेड चैप्टर होते हैं। 2 चैप्टर होता है। पहला चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी ही होता है और दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों ध्यान देना है कि हमारा अब जो है ये समझ लेना है कि हमारा इनमें से कौन सा पार्ट कितने नंबर का आता है। तो हमने बताया कि 25 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर आता है। अब पार्ट जो यूनिट थर्ड की बात करें, तो ये 12 मार्क्स का होता है। और यूनिट 4 जो होता है, यूनिट 4 कितना होता है, ये 13 मार्क्स का। तो आप बेटा देखिए, अगर हम देखें तो थर्ड यूनिट और 4 यूनिट, थर्ड यूनिट कितने नंबर का है, 12 मार्क्स का, और 4 यूनिट कितना है, 13 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया, 25 मार्क्स का हो गया। इस तरह से एक आपको आइडिया हो गया कि फिजिक्स जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, इसमें आपके 2 यूनिट्स हैं, यूनिट थर्ड, यूनिट 4। यूनिट थर्ड लाइट का है, लाइट के 3 चैप्टर, जो कि तीनों चैप्टर मिला के 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट 4 जिसमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब ध्यान देना है कि अगर हम बात कर लें, देखिए पहले चैप्टर की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पूरा का पूरा चैप्टर मिरर से रिलेटेड है, क्योंकि मिरर में ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। दूसरा जो होता है, ये आपका चैप्टर इसमें लेंस से रिलेटेड है, पूरा चैप्टर लेंस बेस है। और ह्यूमन आई में एक तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, इसमें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, और एंड जो है इसमें डिफेक्ट ऑफ आई, तो बच्चों ध्यान देना है कि ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसके लिए हम 5 चैप्टर को 5 वीडियो के माध्यम से आपको इसको 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे। 5 वीडियो आप जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिए कि हमारा इस 5 वीडियो में आपका पूरा का पूरा जो 5 चैप्टर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो 7 नंबर का होता है, वो मोस्टली डायनमो और एसी जनरेटर या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो 5 वीडियो आपका होगा उसको बड़ी ही अच्छी तरीके से आप देखिएगा, और इसके अलावा 2 वीडियो हम बनाएंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके और अच्छी तरह से आप उसको समझ सकें। थैंक यू।